बच्चों की शिक्षा चौपट हो रही है, हमारा भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। जितने भी हमारे कमेटी के सम्मानित सदस्य थे, हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम लोग निवेदन करेंगे कि शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल हो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अगर राम राज आना है, व्यक्ति खुशहाल होना चाहिए कि सरकार अब हम लोग की सुध लेगी और हम लोग को बड़ा निश्चित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। किसी विरोधी के हैं, दूसरे पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारी समस्या का समाधान करिए। अयोध्या में जहां एक तरफ धूम है कि राम पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और हम देख सकते हैं कि तमाम दलों के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। ऐसे में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। 10,000 रुपये में घर का गुजारा करना या फिर अपने खुद का परिवार चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो शिक्षक हैं, जो हमारे देश के छात्रों को शिक्षा देते हैं, अगर उन्हीं का घर परिवार नहीं चल पा रहा है तो आखिर वो किन किन समस्याओं से रोज जूझ रहे हैं। राम राज्य आ रहा है, अमृतकाल की बात की जा रही है, ऐसे राम राज्य में अगर शिक्षक ही परेशान है तो क्या कुछ हो पा रहा है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं शिक्षा मित्रों के साथ। तो शिक्षा मित्रों से बात करते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं से वो रोज जूझते हैं और किन मांगों के लिए वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं आपकी, आप बताइए और अपना परिचय दीजिए। मैं सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र पिछले 23 साल से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहा है। सभी शिक्षा मित्र स्नातक प्लस बीटीसी हैं और सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मानक को पूरा करते हैं एक अध्यापक बनने के। हम लोग 3 साल अध्यापक भी रहे, लेकिन अब इस समय वर्तमान काल में मात्र 10,000 रुपये में हम लोग 11 महीने का मानदेय ले करके ही पूरे प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिससे परिवार का जीवन यापन नहीं चल पा रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है, बच्चों की शिक्षा चौपट हो रही है, हमारा भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम लोग लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। आज माननीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक थी। उस कमेटी की बैठक में हम लोगों ने शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण की बात कही है और अपना प्रपोजल भी दिया है। आदरणीय निदेशक महोदय और जितने भी हमारे कमेटी के सम्मानित सदस्य थे, सबने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आज हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही समिति अपनी बैठक का फैसला शासन को भेजेगी और शासन से सरकार के पास जाएगा। सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या में पधार रहे हैं, तो भगवान राम के अयोध्या आने पर राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार शिक्षा मित्रों के भी दुखों का निवारण करेगी। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ही हम शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान 22 जनवरी के बाद अवश्य करेंगे। राम राज्य की बात हो रही है, अमृतकाल की बात हो रही है। ऐसे में जब पीएम मोदी आए थे तो आप लोग अयोध्या भी गए थे, अपनी मांगों को रखा था, लेकिन अधिकारियों द्वारा आपका ज्ञापन ले लिया गया था, अधिकारियों ने ही ज्ञापन लिया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज्ञापन लिया था, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी मांगें रखी थी, उस मामले पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राम की स्थापना भी हो रही है और आप लोग खुद अयोध्या गए थे, तो क्या लगता है निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, भगवान राम के आने से पहले से ही बताया जाता है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है रामचरितमानस में और अन्य वेदों में, कि भगवान राम के आने से, अयोध्या वापस आने से पहले ही पूरे देश के लोग, पूरे देश के देवता, उस समय के उस काल के देवता और अच्छे अच्छे जो लोग थे, धर्मात्मा थे, वो सब अयोध्या पहुंचने लगे थे। इसी लिए प्रधानमंत्री जी भी आए थे 31 दिसंबर को। उसमें हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था वहाँ तक पहुँचा था और उसी सबका फलस्वरूप आज हम लोग कमेटी बैठक जो हुई है, यही सब कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और एक निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। हमें पूरा भरोसा है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत शिक्षा मित्रों के दिन बहुरेंगे और शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। क्या लगता है, आपके जो सहयोगी कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? जी, हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि राम राज की जो कल्पना है, अगर राम राज आना है तो हर प्राणी, हर एक व्यक्ति खुशहाल होना चाहिए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का जो संविदा कर्मी है, शिक्षा मित्र है, इनका भी कल्याण होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, 10,000 रुपये में घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है। आज बैठक हुई है, बैठक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सारी समस्याओं को एक लेटर पैड के माध्यम से दिया है,
जिस पे वो सकारात्मक बातें हुई हैं और निश्चित तौर पर हम लोग को विश्वास है कि सरकार अब हम लोग की सुध लेगी और हम लोग को भला निश्चित करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस समय संभावनाएं दिख रही हैं, इस समय लोकसभा का चुनाव है, भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, तो निश्चित कहीं न कहीं जो है शिक्षा मित्रों का भी हित इसमें होगा। जी बताइए। जी, मैं अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष बनारस। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस जब आए थे तो हम उनसे मिल कर के भी अपनी वेदना को बताए और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो मेरी विनती यही है, क्योंकि हमारे सांसद भी प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमारा विनती माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों से है कि हम शिक्षा मित्रों का 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का और 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार का अब कल्याण कर दें, क्योंकि 10,000 रुपये में हमारा जीवन नहीं चल पा रहा है। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम अपने माँ बाप की दवाई को नहीं कर रहे हैं। हमारा जो समस्या है उसका समाधान होना नितांत आवश्यक है और ये केवल और केवल ये यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। और मेरी विनती है, मैं काशी की धरती से आप दोनों लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी भी आपके साथ, पूरे शिक्षा मित्र परिवार आपके साथ है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। इसमें कहीं भी अगर कोई भ्रम है कि शिक्षा मित्र हमारे नहीं हैं या हमारे हम किसी विरोधी के हैं, दूसरे पार्टी के, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके हैं, आप हमारी समस्या का समाधान करिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो ये थी शिक्षा मित्रों की आवाज़, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई ये शिक्षा मित्र जो हैं ये भी मुख्यमंत्री जी को उनके साथ हैं, क्योंकि 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है। देश के जो मुखिया हैं उनके भी साथ हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके भी साथ हैं, क्योंकि भाई देश और प्रदेश दोनों में ही डबल इंजन की सरकार है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के साथ नहीं है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को सुने और इनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि 10,000 रुपये में अब घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।